रिपोर्ट को सौंप दिया गया। टीएमसी नेता और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए इस रिपोर्ट के जरिए। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, जिसमें स्थानीय नेताओं की भूमिका और पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में एक स्थानीय विधायक की मौजूदगी का जिक्र भी है, जो 11 अप्रैल को हिंसा और तोड़फोड़ के वहां स्तर पर पहुंचते हैं, लेकिन देखकर वहां से चले गए। लेकिन 12 अप्रैल को जारी यहाँ पे जो हिंसा रहती है उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हिंसा के दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय रही है, अनुपस्थित रही है। पुलिस ने मुश्किल समय में फंसे लोगों की मदद नहीं की। इस रिपोर्ट के अनुसार हिंसा में खासतौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है। इस दौरान स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से वहां पे फेल नजर आई है। पीड़ितों ने कई बार पुलिस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंची। दरअसल 17 अप्रैल को हाईकोर्ट में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य शामिल किए गए थे। पश्चिम बंगाल में 11-12 अप्रैल को नए वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ उमड़ हो गई थी, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग यहां घायल हुए थे। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा मामले को लेकर ये बड़े और हैरान कर देने वाले, चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में सौंपा है, जिसके बाद ये खुलासे हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र